नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस संस्कृत विषय एमए फाइनल संस्कृत विषय में काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ हम पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों। और अब हम पढ़ेंगे जो पुस्तक है जिसका नाम है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक नामक एक पुस्तक है विद्यार्थियों, और इसमें जो आचार्य आनंदवर्धन है, इन्होंने ध्वनि की स्थापना की है। आप लोगों ने पढ़ा है ध्वनि संप्रदाय होता है, तो ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करने वाले आचार्य आनंदवर्धन हैं, और इन्होंने आनंदवर्धन ने ध्वनि की स्थापना अपने इसी ग्रंथ में की है विद्यार्थियों। ये जो ग्रंथ है जिसको आप पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है विद्यार्थियों? ध्वन्यालोक। तो ये जो ध्वन्यालोक नाम का ग्रंथ है, इस ध्वन्यालोक नाम के ग्रंथ में विद्यार्थियों आप जो पढ़ रहे हैं वह कौन सा है? वह है ध्वनि स्थापना। और ध्वनि की जो स्थापना की, वह जो ध्वनि संप्रदाय था उसका वर्णन इसमें है। इस ग्रंथ में 4 उद्योत हैं विद्यार्थियों। इसके जो अध्याय हैं वो किस में बांटे गए हैं? उद्योतों में बांटे गए हैं। और उद्योतों में बांटे गए हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में एमए फाइनल में जो निर्धारित है वह कौन सा उद्योत है विद्यार्थियों? वह उद्योत है प्रथम उद्योत। और इसमें कारिकाओं का वर्णन है। तो पहले मैं सबसे पहले आपको संदर्भ लिखा देता हूं। देखिए, संदर्भ है विद्यार्थियों, जैसे आप संदर्भ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको रेखांकित कर देंगे, ये विवरण चिन्ह हो जाएगा। और आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कार्य का ध्वनि स्थापक आचार्य आनंदवर्धन विरचित ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत से अवतरित है। देखिए विद्यार्थियों, जब आप पढ़ते हैं तो आपने ध्वनि संप्रदाय पढ़ा होगा, जब आपने प्रीवियस में पढ़ा था। और जब आपने प्रीवियस में पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा कि एक ध्वनि संप्रदाय होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? एक ध्वनि संप्रदाय होता है, और उस ध्वनि संप्रदाय के विषय में आपने पढ़ा था। तो ध्वनि संप्रदाय में जो ध्वनि तत्व है उसकी स्थापना की गई है। और उसमें ये भी बताया गया है कि कुछ ऐसे मत थे जिनके माध्यम से ध्वनि को अस्वीकार किया गया। तो कुछ ध्वनि विरोधी मत भी थे विद्यार्थियों, जिसमें 3 मत प्रस्तुत किए हैं। एक तो मत ऐसा है जो ध्वनि को मानता ही नहीं है, और एक मत ऐसा है जो इस बात को कहता है कि ध्वनि है तो सही लेकिन लक्षणा है, भाक्त है। और तीसरा क्या कहता है कि है तो सही, इसको हम लक्षण नहीं दे सकते। तो इसलिए विद्यार्थियों देखिए क्या कहा है आचार्य आनंदवर्धन ने कि काव्यस्य आत्मा ध्वनिरेति बोधय्य यह समाम्नात् पूर्वः। क्या कहा? काव्यस्य आत्मा ध्वनिरेति बोधय्य यह समाम्नात् पूर्वः तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तम् आहुतम् अन्ये केचित् वाचां स्थितिम विषये तत्त्वमुचुः तदीयम् तेन ब्रूमः स हृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। देखिए क्या बताया आचार्य आनंदवर्धन ने। जो आनंदवर्धन है विद्यार्थियों,
आनंदवर्धन क्या कहते हैं कि काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति, कि जो काव्य की आत्मा होती है उसको क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। तो काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति, काव्य की आत्मा ध्वनि होती है। यही मुख्य सिद्धांत है ध्वनि का। क्या कहा कि काव्य की जो आत्मा होती है वह क्या होती है? ध्वनि होती है। काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति, काव्य की आत्मा क्या होती है? ध्वनि होती है। बोधय्य यह समाम्नात् पूर्वः, क्या कहते हैं? बोधय्य यह समाम्नात् पूर्वः। बोधय्य आप पढ़ चुके हैं काव्य प्रकाश में। बोधय्य वैयाकरणीय, कि जो विद्वान हैं, विद्वानों के द्वारा यह, जिसे समाम्नात् पूर्वः, जिसको पहले ही प्रकट कर दिया है, बता दिया है। क्या कहा? काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति, काव्य की आत्मा ध्वनि होती है। बोधय्य यह समाम्नात् पूर्वः, कि विद्वानों ने इसको पहले प्रकट कर दिया है, बता दिया है। तस्याभावं जगदुह अपरे, कि तस्याभावं, तस्य अभावम, उसके अभाव को जगदुह कहते हैं, अपरे दूसरे। ये अभाववादी मत है विद्यार्थियों, कि तस्य माने उसका, किसका? ध्वनि का। अभावम अभाव जगदु कहते हैं अपरे दूसरे। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो क्या कहते हैं? ध्वनि है ही नहीं, ध्वनि का क्या है? अभाव है। तो देखिए पहला तो मत हो गया विरोधियों का अभाववादी मत। क्या कहा? तस्याभावम जगदुह परे, कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो उस ध्वनि के अभाव को कहते हैं। और भाक्तम आहुस्तम अन्य, कि भाक्तम आहु, भाक्त कहते हैं लक्षणा को, तो भाक्तम आहुस्तम अन्य, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो उस ध्वनि को भाक्त कहते हैं, लक्षणा कहते हैं। तो दूसरा जो मत है वो कौन सा है विद्यार्थियों? भाक्तवादी। कैसा मत है? भाक्तवादी। तो क्या कहा? भाक्तम आहुस्तम अन्य, कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो उस ध्वनि को भाक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? भाक्त कहते हैं। और केचित वाचाम स्थितम अविषय, और कुछ ऐसे हैं कि केचित वाचाम स्थितम, कि कुछ ये कहते हैं वाणी का अविषय है, अर्थात इसका हम लक्षण नहीं दे सकते, और इसलिए ये कौन सा हो गया? अलक्षणीयतावादी। कौन सा हो गया? अलक्षणीयतावादी मत। क्या कहा? देखिए केचित वाचाम स्थितम अविषय, के कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो वाणी के विषय नहीं मानते हैं इसको, ध्वनि को। तो क्या कहा? तत्वम उचूह तदीयम, कि तत्वम उचूह, कि उस तत्व को कहते हैं तदीयम, इसलिए तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम, इसलिए सहृदय के मन की प्रतीति के लिए उस ध्वनि के स्वरूप को कहते हैं। क्या कह रहे हैं आनंदवर्धन? कि तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम, कि इसलिए उस सहृदय की मन की प्रतीति के लिए, प्रसन्नता के लिए, प्रीति के लिए उस ध्वनि के स्वरूप को कहते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए कि काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति, कि काव्य की आत्मा ध्वनि होती है। बोधय्य यह समाम्नात् पूर्वः, के विद्वानों ने यह पहले ही बता दिया है। और तस्याभावम जगदुह परे, कि तस्य उस ध्वनि का अभाव जगदुह कहते हैं अपरे दूसरे, और भाक्तम आहुतम अन्य, और कुछ विद्वान उसको भाक्त कहते हैं।
और केचिद वाचाम स्थितम अविषय, और कुछ लोग इसको वाणी का अविषय कहते हैं। और तत्वम उचूह तदीयाम, और वह जो तत्व है ध्वनि का उसको। और तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये, और तेन इसलिए ब्रूमः कहते हैं सहृदय मनः प्रीतये, सहृदय के मन की प्रसन्नता के लिए, तत्स्वरूपम उसके स्वरूप को। कि इसलिए जो सहृदय व्यक्ति होता है उस सहृदय व्यक्ति के मन की प्रसन्नता के लिए उसके स्वरूप को कहते हैं कि ध्वनि क्या होती है। क्योंकि जो कुछ विद्वान ऐसे हुए जो अभाववादी थे, वे यह बात कहते कि उसका अभाव है, ध्वनि है ही नहीं। कुछ विद्वान ऐसे थे वे ये कहते हैं ध्वनि भाक्त है, और कुछ इस बात को कहते हैं विद्यार्थियों कि ध्वनि है तो सही लेकिन उसका लक्षण नहीं दिया जा सकता है। और इसीलिए जो आनंदवर्धन है वे क्या कहते हैं कि उस ध्वनि के स्वरूप को कहते हैं। अब देखिए दूसरी कारिका है, इसमें उस ध्वनि के स्वरूप की भूमिका बनाते हुए कहते हैं यो अर्थ सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थित वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदौ विस्मृतौ। क्या कहा देखिए, यो अर्थ सहृदय श्लाघ्य, कि यो अर्थ जो अर्थ सहृदय श्लाघ्य कि जो सहृदय व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा जिसकी प्रशंसा की जाती है। क्या कहा, यो अर्थ सहृदय श्लाघ्य, कि जिस अर्थ की सहृदय व्यक्ति प्रशंसा करते हैं, तो यो अर्थ सहृदय श्लाघ्य, कि जिस अर्थ की सहृदय व्यक्ति प्रशंसा करते हैं। और काव्यात्मेति व्यवस्थित, काव्य की आत्मा के रूप में जो व्यवस्थित है। क्या कहा, यो अर्थ सहृदय श्लाघ्य, कि जो अर्थ सहृदयों के द्वारा प्रशंसनीय होता है। और काव्यात्मेति व्यवस्थित, और जो काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है। वाच्य प्रतीयमान आख्यौ, कि जिसको वाच्यर्थ और प्रतीयमान अर्थ कहा जाता है। तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ, उसके ये दोनों भेद स्मरण करने चाहिए। क्या कहा है कि यो अर्थ सहृदय श्लाघ्य, कि जो अर्थ सहृदय के द्वारा प्रशंसनीय होता है, सहृदय व्यक्ति जिस अर्थ की प्रशंसा करता है, तो यो अर्थ सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थित, और जो काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है। वाच्य प्रतीयमान आख्यौ, कि वाच्य और प्रतीयमान इस प्रकार से तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ, उसके दो भेद स्मरण करने चाहिए हमें, एक वाच्य और एक प्रतीयमान। क्या कहा है कि जो अर्थ काव्य की आत्मा होता है, जिस अर्थ की सहृदय व्यक्ति प्रशंसा करते हैं, उस अर्थ के दो भेद स्मरण करने चाहिए, एक वाच्यार्थ और दूसरा प्रतीयमान अर्थ। तो वाच्यार्थ तो आप जानते ही हैं जो मुख्य अर्थ होता है, और प्रतीयमान अर्थ किसको बोलते हैं विद्यार्थियों, जो व्यंग्य अर्थ होता है। तो इस प्रकार से जो काव्य की आत्मा है जिसकी सहृदय व्यक्ति प्रशंसा करते हैं, ऐसे उस अर्थ के दो भेद होते हैं, उस ध्वनि के दो भेद होते हैं, वाच्य और प्रतीयमान। अब देखिए, प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकवीनां यत् तत् प्रसिद्ध व्यवतिरिक्तं विभाति लावण्यं विवंगनासु। क्या कहते हैं देखिए कि प्रतीयमानं पुनः अन्यद एव वस्तु अस्ति, कि जो प्रतीयमान अर्थ होता है, क्या कहा, प्रतीयमानं पुनः अन्यद एव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकवीनां, कि प्रतीयमानं पुनः, कि जो प्रतीयमान अर्थ होता है, आपको पता है क्या बताया आनंदवर्धन ने, कि जो ध्वनि होती है जिसकी सहृदय व्यक्ति प्रशंसा करते हैं, जो अर्थ काव्य की आत्मा होता है, उसके दो भेद होते हैं, वाच्यार्थ और प्रतीयमान अर्थ।
अब इसमें ये बताया है प्रतीयमानम पुनः अन्यद एक वस्तु अस्ति वाणीषु महाकवीनाम, कि जो प्रतीयमान अर्थ होता है पुनः अन्यद एक वस्तु अस्ति, के पुनः अन्य ही वस्तु होती है वाणीषु महाकवीनाम, कि जो महाकवि होते हैं उनकी वाणी में जो प्रतीयमान अर्थ होता है वह तो कोई अन्य ही वस्तु होती है। यत तत् प्रसिद्ध अवयव अतिरिक्तम, के यत तत् के जो प्रसिद्ध जो अवयव होते हैं उनसे भिन्न। लावण्यम एवं अंगनासु, के जो अंगना होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उनके जो प्रसिद्ध अवयव होते हैं, उनका जो शरीर होता है स्त्रियों का, उनके नाक, कान, मुख, चेहरा, ये जो सब होते हैं ये तो अवयव होते हैं। और इन सबसे अलग एक लावण्य होता है, और वह जो लावण्य जिस प्रकार से उस अंगना में, उस स्त्री में व्यक्ति को आकर्षित करता है, उसको मनोज्ञ बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार से जो महाकवि होते हैं उनकी वाणी में जो प्रसिद्ध अवयव होते हैं शब्द अर्थ आदि, उनसे भिन्न ये जो लावण्य होता है वह कुछ अलग ही होता है। जो प्रतीयमान अर्थ होता है वह स्त्रियों के लावण्य के समान होता है। जैसे कोई भी स्त्री हैं, वे क्या करती हैं कि जब आप देखेंगे कोई भी स्त्री शरीर के अवयवों से अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही होगी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ उसमें एक कुछ अलग ही वस्तु होती है जिसको लावण्य कहते हैं। लावण्य कहते हैं लवणस्य भावम लावण्यम, जिसमें लवण का भाव होता है उसको क्या कहते हैं हम? लावण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लवणस्य भावः लावण्यम, कि जिसमें लवण का भाव होता है उसको लावण्य कहते हैं। इसी प्रकार से काव्य में प्रतीयमान अर्थ होता है, और प्रतीयमान जो अर्थ होता है वह भी क्या है? जो प्रसिद्ध अवयव होते हैं, शब्द, अर्थ, अलंकार, रस, उन सब से कुछ अलग ही होता है। तो इसलिए क्या कहा है कि जो महाकवि होते हैं उनकी वाणी में प्रतीयमान कुछ अन्य ही अर्थ होता है। जिस प्रकार से जो अंगना होती हैं उनकी शारीरिक अवयवों में कुछ अलग ही प्रकार का वह पाया जाता है सौंदर्य, उसी प्रकार से जो काव्य होता है उसमें महाकवियों की वाणी में जो प्रतीयमान अर्थ है वह भी कुछ अलग ही होता है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से आप इसका अध्ययन कर लेंगे। 19 कारिकाएँ हैं जिनमें से करीब हम 14-15 को पढ़ेंगे और उसी में से आपका पेपर आ जाएगा विद्यार्थियों। ये 25 नंबर का है जिसमें आपको 2 कारिकाओं की व्याख्या करनी पड़ती है, और उन 2 कारिकाओं में फिर एक 5 नंबर की एक टिप्पणी आती है। ये पुस्तक 25 नंबर की है विद्यार्थियों। तो आपको ध्यान रखना है इसके विषय में कि आप पुस्तक ले आएंगे और फिर इनको आप पढ़ लेंगे तो आराम से आपके नंबर आ जाएंगे। अब देखिए, अगर आप व्याकरण टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो देखिए काव्यस्य में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, काव्यस्य आत्मा दीर्घ संधि हो जाएगी, ध्वनि रीति विसर्ग संधि हो जाएगी, बोधय्य यहाँ विसर्ग हो जाएगा, और देखिए तस्य यहाँ दीर्घ हो जाएगी, और भागतम आउस्तमन्ये देखिए तेन में तृतीया एक वचन हो जाएगी, और प्रीते प्रीत प्रीति शब्द है चतुर्थी एक वचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से तत्स्वरूपम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और फिर देखिए यो अर्थ यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी, और काव्यात्मेति काव्यात्मा प्लस इति गुण संधि हो जाएगी, और व्यवस्थिता में वे प्लस अब उपसर्ग हो जाएगा, स्था धातु और कत प्रत्यय। वाच्य प्रतीयमान आख्य यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, भेदौ उभौ अयादि संधि, और स्मृत स्मृति धातु है कत प्रत्यय है, और प्रतीयमानम पुनः अन्यदेव यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, वस्तु अस्ति यहाँ यण संधि हो जाएगी, बाणीसु बाणी शब्द है सप्तमी बहुवचन है, महाकवि नाम महाकवि शब्द है षष्ठी बहुवचन है। और देखिए
प्रसिद्ध अवयव अतिरिक्तम, प्रसिद्ध प्लस अवयव में दीर्घ, अवयव प्लस अतिरिक्त में दीर्घ, विभाति भा धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लावण्यम एवांगनासु, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपकी ये 3 कारकाएं हो जाते हैं। कल पुनः पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।